अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल आल पाकिस्तान किसान दोस्त यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं और साथ में लगे हुए ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज हम गल्ला मंडी में आए हैं, तो आपको बताते हैं कपास की यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला बना हुआ है कपास का। कपास के हवाले से आपको बताते चलें, ये देखें गल्ला मंडी में कपास पाँव में रुल रही है। यहाँ पे कपास ज़िम्मेदारों की वो रुल रही है, और ये सांगली वाली कपास है, ये वाली लोकल कपास है सादकाबाद की। इसमें भी आरडी का इशू आ रहा है और साथ में ये गुलाबी का भी इशू आ रहा है। तो आपको बताते चलें, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कपास है। ये सिंध में जो ख़राब हुई है फुट्टी बारिशों की वजह से, ये बारिशों की वजह से ख़राब हुई फुट्टी है जो सादिकाबाद में पड़ी हुई है। तो आपको बताते चलें, ये देखें वो काफ़ी सारी ढेरियों जिन ये बिल्कुल सेलर नहीं है, बाइंग भी नहीं कर रहा है कोई, तो ख़रीदार ना होने की वजह से ये माल पड़ा हुआ है। ये देखें ज़िम्मेदार अपनी कपास गल्ला मंडियों में ला रहे हैं सेल करने के लिए ये, लेकिन यहाँ पे ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये ढेरी देखें कितनी मिट्टी पड़ी हुई है इसके ऊपर, कोई ख़रीदार नहीं है इसमें। तो हम आपको एक ज़िम्मेदार से भी मिलवाते हैं इंशाल्लाह अभी। तो ये ढेरी मेरे ख़्याल में कोई 1 महीना हो गया होगा इसको पड़ी हुई, तो 1 महीने से नहीं बिक रही। तो ये जो मिट्टी की कंडीशन है ना ऊपर, ये बता रही है, ये देखें मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि मिट्टी की पोजीशन बता रही है कि 1 महीने से नहीं बिक रही। और ये देखें वो ज़बरदस्त है, क्या बात है, बहुत ही आला किस्म की फुट्टी है ये। और ये देखें लच्छेदार, और सांगली तो नाम ही नहीं है इसमें, सांगली का सांगली ना होने के बराबर है। और आरडी भी मेरा ख्याल में 70+ आरडी होगी इसकी। ये देखें कितनी मोटी और ज़बरदस्त फुटी है, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर है। तो टीसीपी ने भी अगर सपोर्ट किया होता ना ज़िम्मेदार को, तो ज़िम्मेदार का ये हाल ना होता। ये देखें रोड़े मट्टी पड़ी हुई है कपास पे। इसके बाद हम आपको ये ढेरियाँ दिखा रहे हैं जिनमें ज़िम्मेदार को तो नुकसान है ही है, तो साथ में व्यापारी हज़रात को भी बहुत ज़्यादा लॉस करना पड़ा है जो चुप करके बैठ गए हैं। अब व्यापारी हज़रात, उनके अलावा जीनर हज़रात ने भी ख़रीदारी बंद कर दी है। जीनर हज़रात भी इंटरेस्टेड नहीं है ख़रीदारी में। तो ये देखें आप कितनी ढेरियाँ पड़ी हुई हैं। अभी तो मैं एक साइड पे हूँ, अगर दूसरी साइड पे जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको एक ज़िम्मेदार से जो अपनी कपास फुट्टी लेके आया है, लेकिन सेल नहीं हो रही उसकी फुट्टी। तो वो अपनी वजूहात बताता है और अपनी उस पर एक्सपेंसेस बताएगा इंशाल्लाह ताला, कितना ख़र्चा है और कितना लॉस हो रहा है ज़िम्मेदार को। व्यापारियों को और जिनर को तो लॉस है ही है। तो ज़िम्मेदार से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक ठाक तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। जैन भाई आप बताएंगे आपकी फुट्टी कितने दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई है और क्यों नहीं बिक रही? असल में बात यह है कि जब से सीज़न शुरू हुआ है ना, कपास की यही सूरत हाल है। ना ही कोई अच्छा रेट बना है कपास का, ना ही कोई क्वालिटी बनी है। जिसने जितनी स्प्रे की हैं उसमें उसको नुकसान ही हुआ है। कपास का रेट अच्छा बन जाता, चलो उसका जो नुकसान है वो पूरा हो जाता, लेकिन कपास का रेट भी नहीं बना, क्वालिटी भी ऐसी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। हम खुद ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बात यह है कि बात फिर वहीं आ जाती है कि बंदा किसको कहे। यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो जो खास स्प्रे वाली कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन पर एक्शन लेती तो उनके रेट्स कम होते तो फिर भी था, लेकिन जिसने जितनी स्प्रेएँ की हैं उसको उतना ही नुकसान ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर हमारे कुछ ज़िम्मेदार ऐसे भी हैं, उन्होंने एक स्प्रे, यानी कि आप समझते हैं कि पेस्टिसाइड जो है वो 2 नंबर अद्वियात बना रही है, 2 नंबर अद्वियात दे रही है। अक्सरियत आप ऐसा कह लें कि 70 से 80% जो कंपनीज़ हैं वो 2 नंबर अद्वियात बना रही हैं। 20% जो कंपनीज़ हैं वो इतनी कॉस्टली हैं
वो आम किसान जो छोटा ज़मींदार है, 5 एकड़ वाला या 3 एकड़ वाला या 10 एकड़ वाला, वो उनको परचेज़ कर ही नहीं सकता। जी। तो आप हमारे व्यूज़ को बताएंगे कि आपकी फुट्टी जो है वो किन दामों में बिक रही है सादिकाबाद में? असल में यहाँ पर जो सादिकाबाद में रेट चल रहा है अच्छी कपास का, आप देख लें कि 6,000 से लेकर आज का जो रेट है वो है 7,300 400 तक है अच्छी कपास का। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई रेट नहीं है। अगर सरकारी रेट की, गवर्नमेंट रेट की बात की तो जाए भाई तो वो ख़रीदार भी तो नहीं है ना। मैंने भी विज़िट किया है गल्ला मंडी सादिकाबाद का, यहाँ पे ख़रीदार भी नहीं है, कोई फुट्टी लेने वाला नहीं है। व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि जीनर्स ने नुकसान करके उन्होंने अपनी बाइंग बंद कर दी है। लेकिन ये तो देखें ना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जिन्होंने कमाया नहीं कमाया। लेकिन हमें इस बात का पता है कि ना किसान ने कमाया है, ना ब्रोकरों ने कमाया है, तो ना ही व्यापारियों ने कमाया है। लेकिन जिनर्स ने कमाया ना कमाया ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो अल्लाह पता पाक हम सब के रिज़्क़ में, आपके, हमारे और जीनर्स भाइयों के और व्यापारी हजरात के सब के रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाए। आमीन। तो इजाज़त दीजिए ज़ैन भाई। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।